जादुई खजाना। बहुत समय पहले की बात है। टनकपुर गांव में एक सूरज नाम का लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और वह ही अपनी माँ का एकमात्र सहारा था। वे बहुत गरीब थे। पैसों की तंगी के कारण माँ का इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा था। सूरज दिल का बहुत ही दयालु और ईमानदार था। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारा धन कमा सके। बेटा सूरज, आज जंगल से लकड़ी ले आना, लकड़ियाँ खत्म होने वाली हैं। हाँ माँ, मैं वहीं जा रहा हूँ लकड़ी लेने। सूरज लकड़ी लेने जंगल की ओर चल देता है। वहाँ उसकी नजर एक काफी पुराने पेड़ पर पड़ती है। पेड़ के पास ही एक छोटा सा खरगोश बैठा हुआ था। सूरज ने ध्यान दिया कि वह खरगोश कुछ अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। जैसे ही सूरज ने उस खरगोश को छूना चाहा, वह अचानक से बोल उठा। क्यों सूरज, क्या तुम जादुई खजाने की तलाश में हो? सूरज खरगोश की यह बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है, तुम बोल सकते हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इस जंगल में सब जानवर रहस्यमयी हैं। वह सबकी कहानियाँ जानते हैं, इसीलिए मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। अगर तुम जादुई खजाना पाना चाहती हो तो तुम्हें एक लंबी और कठिन यात्रा करनी होगी। लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण खजाना नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले तुम्हें इस जादुई जंगल की सबसे रहस्यमय नदी पिरांजल की ओर जाना होगा। यह नदी दिखती तो साधारण है, लेकिन यह पानी में सच छुपा कर रखती है। इसके पास जाकर जो कोई भी अपना सवाल पूछता है, उसे सही दिशा मिलती है। पर एक बात याद रखना, अगर तुम कुछ भी झूठ बोलोगे तो वह नदी तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। खरगोश की सब बातें सुनकर सूरज खरगोश को धन्यवाद करता है। वह जंगल की ओर अंदर बढ़ने लगता है। चलते चलते वह जंगल की और अंदर पहुंच जाता है, जहां बड़े बड़े पेड़ थे। थोड़ी देर बाद उसे नदी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि वह नदी तो सचमुच में चमक रही थी और उसके पानी में अजीब सी लहरें थी जो ऊपर उठते हुए किसी छवि की तरह दिख रही थी। हे जादुई नदी, मैं अपनी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए एक खजाना ढूंढना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उसका रास्ता बता सकती हो? तुम्हें एक ऐसे जादुई फूल को ढूंढना होगा जो इस जंगल में दिन में नहीं, आधी रात के बाद ही खिलता है। अगर तुम उसे पा सको तो वह तुम्हें खजाने का सही रास्ता दिखाएगा। सूरज ने जादुई नदी को धन्यवाद कहा और उस फूल को ढूंढने के लिए आगे की ओर चल पड़ा। रास्ता इतना आसान नहीं था। कुछ ही देर बाद रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई, जो बड़े धैर्य से एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक जादुई फूल ढूंढ रहा हूँ जो केवल रात में ही खिलता है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वह फूल तुम्हें कहाँ मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेरे एक कठिन पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अगर नहीं तो तुम्हें यहीं से वापस अपने घर की ओर लौटना होगा। मुझे मंजूर है। वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम होता है? सूरज कुछ देर सोच में पड़ गया और अचानक से मुस्कुराते हुए बोला, वह है समय, जो बढ़ता भी है और साथ ही साथ कम भी हो जाता है। तुमने सही जवाब दिया। यह लो, यह मोती अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आएगी, यह तुम्हारी मदद करेगा। उल्लू का धन्यवाद करते हुए सूरज आगे की ओर बढ़ गया। आधी रात के समय वह एक पर्वत के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक चमकदार फूल खिल रहा है। जैसे ही उसने उस फूल को छुआ, अचानक से एक जादुई प्रकाश निकला और आसमान की ओर एक मार्ग दिखाई देने लगा। उस मार्ग का पीछा करते हुए
सूरज एक पहाड़ी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर एक बड़ा शेर बैठा हुआ था। सूरज को देखकर शेर ने कहा, अगर तुम यहाँ जादुई खजाने तक पहुँचना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आया, बल्कि मैं तो सिर्फ अपनी बीमार माँ की बीमारी के इलाज के लिए खजाने को खोजता हुआ यहाँ आया हूँ। तुम तो डर गए। वैसे सच बोलूं, मुझे तुम्हारे दिल की सच्चाई ने काफी प्रभावित किया है। तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, अंदर पड़ा सारा खजाना तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रहे यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे सच्चाई, दया और प्रेम के साथ लेने की सोचता है। सूरज ने आगे बढ़कर गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां ढेर सारे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात पड़े हुए थे और साथ ही साथ काफी बहुमूल्य पत्थर भी पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने उनमें से एक हीरा उठाया, तभी सब कुछ गायब हो गया और उसके सामने एक चमकता हुआ कटोरा रह गया। उस कटोरे में थोड़ा सा जल भरा हुआ था। सब कुछ गायब होते ही वह हैरान हो गया और तभी पीछे से आवाज आई, यह जादुई पानी है सूरज, इसे अपनी माँ को जाकर पिला दो, वह एकदम से ठीक हो जाएगी। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ खरगोश खड़ा था, जो रास्ते में सबसे पहले उसे मिला था। खजाने की सच्चाई यही है। यह कोई सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि उस प्यार और सच्चाई का फल है जो तुमने अपनी माँ के लिए दिखाया। अब जाओ, अपनी माँ को यह जल पिलाकर ठीक कर दो। सूरज ने वह जादुई पानी का कटोरा उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उससे फिर से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह मोती जो उस उल्लू ने दिया था, उसकी हर बार मदद करता रहा। घर पहुंचकर सबसे पहले सूरज ने अपनी माँ को वह जादुई जल पिलाया। जल पीते ही वह तुरंत ही ठीक हो गई। यह देखकर सूरज की खुशी का भी ठिकाना ना रहा। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि कभी भी अपने लक्ष्य से डरो मत, क्योंकि सच्चाई, दृढ़ निश्चय और प्यार से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वह प्रेम और सच्चाई है जो सूरज ने अपनी माँ के लिए दिखाई थी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।